नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा और इनसे मेरा सवाल है कि पप्पू यादव लंबे समय के बाद जेल से रिहा हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस को हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस में रह करके मोटी रकम लेकर के जो टिकट बेचने का काम करते हैं, पार्टी सबसे पहले उन पर कार्रवाई करे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। ये सब निराधार बातें हैं। देखिए, बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो टिकट वितरण को लेकर तरह तरह की बातें हवा में उछाली जाती हैं। हो सकता है कुछ बातें सच भी हों, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि जिसको टिकट नहीं मिलता है वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह का आरोप लगाता है। तो यह कोई एक पार्टी में थोड़ी होता है, हर पार्टी के बारे में ऐसी चर्चा होती है। मेरा स्पष्ट मानना है कि सभी राजनीतिक दलों को टिकट वितरण को लेकर एक अपना अपना मापदंड होता है, उस हिसाब से वो लोग करते हैं। और कांग्रेस पार्टी में तो बजाते इसकी प्रक्रिया है। जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी से नाम जाता है, फिर राष्ट्रीय कमेटी उस पर निर्णय लेती है। तो बाहर में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हमारे यहाँ इस तरह के टिकट वितरण होता है। अब पप्पू यादव जी ने क्या कहा नहीं कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस तरह का जो भी कभी कोई आरोप लगा है वो निराधार होता है, उसका कोई आधार नहीं। लोजपा में जिस तरह से असेंबल को लेकर के जो अभी लड़ाई छिड़ी हुई है, जिस तरह से चिराग पासवान ने 2 उपचुनाव पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, हालांकि अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, सिर्फ ऐलान उन्होंने किया है। क्या लगता है कि पशुपति पारस और चाचा भतीजे का लड़ाई क्या है? लगता है कि आपको उसमें चाचा ही ज़्यादा दखल अंदाजी दे रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उनके यहाँ फूट पड़ गई है, महत्वपूर्ण यह है कि एलजेपी में फूट किसने डलवाया, एलजेपी को तोड़ने की कोशिश किनके इशारे पर हुई। लोक जनशक्ति पार्टी का सिंबल फ्रीज कर लिया है चुनाव आयोग ने, नाम को भी फ्रीज कर दिया, उस नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में एलजेपी का, खासकर चिराग पासवान जी का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया। उनके पीठी ठोका कि नहीं तुम लड़ जाओ, सब सीटों पर लड़ो, जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारो। उन्होंने उतारा और चुनाव के बाद रामविलास जी के पुत्र के साथ जो व्यवहार किया बीजेपी वालों ने, वो देख रहे हैं कि उन्होंने हाथ खींच लिया, रोड पर छोड़ दिया चिराग पासवान को। पार्टी टूट गई, उनके 5 एमपी बाहर चले गए और अब चुनाव आयोग की भी कार्रवाई हो गई। तो मैं समझता हूँ जेडीयू कहीं न कहीं इस पूरे फूट के लिए इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। उसने परिस्थितियाँ ऐसी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई। तो मेरा तो सुझाव होगा चिराग पासवान जी को कि बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर आपके साथ राजनीति की है, आपका इस्तेमाल किया, फिर आपको सड़क पर छोड़ दिया अकेले, आपकी पार्टी को तोड़वाया। यह 2 सीट का उपचुनाव तो एक आपके लिए अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए और जेडीयू का जो कैंडिडेट दोनों जगह खड़ा है उसे परास्त करने में अपना योगदान दें। ये बेस्ट उपाय है और चुनाव आयोग के पास फिर से उनको जाना चाहिए। असल पार्टी तो चिराग वाली पार्टी है, जो चिराग जहाँ है वही लो एलजेपी है, ऐसा कांग्रेस पार्टी भी मानती है। तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को भी इस पूरे मामले में निष्पक्षता बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों की भावना, ठीक है शिकायत किया तो आप सुनेंगे ही, लेकिन तो सबको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चिराग पासवान है, तो असली पार्टी तो वही है जहाँ चिराग है। तो उनके साथ थोड़ी सहानुभूति बरती जाए और उनके फिर से जो उन्होंने याचिका वहाँ दायर की उस पर विचार करते हुए एलजेपी का चुनाव चिन्ह और नाम को फिर से आवंटित कर दें चिराग पासवान को चुनाव आयोग, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, यही सवाल मेरा महागठबंधन से भी है कि महागठबंधन में आए दिन जिस तरह से खबरें चलाई जा रही है कि अब टूट के कगार पे है, महागठबंधन टूट चुकी है, सत्ता पक्ष को भी इससे मौका मिल रहा है क्या? देखिए, महागठबंधन में कोई टूट फूट नहीं है। ये सही है कि 2 सीट के विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें हमारा सामंजस्य नहीं बना और राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरफा फैसला लेते हुए दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार दे दिए, जबकि कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस की सीट है, उनको कांग्रेस पार्टी को वहाँ लड़ना है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार वहाँ मजबूती से लड़े और सिर्फ 5-6 हज़ार वोट से हम हारे हैं, तो उस सीट पर कांग्रेस का दावा बनता है
लेकिन आरजेडी ने एक तरफा फैसला ले लिया है। ठीक है, उसके कारण वो जाने, वो बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आप किसी गठबंधन के हिस्सा होते हैं तो लक्ष्य होना चाहिए कि सामने वाले गठबंधन में जो उम्मीदवार है उसको हम परास्त करें। अपने गठबंधन के अंदर में कोई किसी प्रकार का मतभेद जो होना वो ठीक नहीं है। तो आरजेडी लीडरशिप को मैं समझता हूँ अभी भी वक्त है, उन्हें अपने कुशेश्वर स्थान को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए और वो सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जाने देना चाहिए कि विवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, जब आप दोनों सीट पर लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी दोनों सीट पर उम्मीदवार देगी। आजकल में हमारे पार्टी का भी फैसला होगा, हम तारापुर से भी अपने उम्मीदवार देंगे और कुशेश्वर स्थान में तो हमको लड़ना ही है। तो अब जो भी परिस्थिति है इसको हम फूट नहीं मानते हैं, लेकिन इसको सामंजस्य का अभाव मानते हैं। अब क्या वजह है पता नहीं, तेजस्वी जी की पार्टी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी ही हमेशा अपने कदम पीछे खींचेगी? कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे त्याग और बलिदान बिहार की राजनीति में दिया है गठबंधन की पॉलिटिक्स को लेकर। अब हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। हमारी भी अपनी ज़मीन है, हमारे भी अपने कार्यकर्ता हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते भी लोगों की इच्छा का सम्मान हर पार्टी करती है, कांग्रेस भी सम्मान करेगी। हमारे वर्कर्स कहते हैं कि नहीं आपको लड़ना चाहिए, तो हम लड़ेंगे, हम दोनों सीट पर लड़ेंगे। गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस की ही नहीं है, जो बड़ा पार्टनर बिहार में है उसकी भी है। तो बड़ा पार्टनर ने तो एक तरफा फैसला ले लिया, कभी किसी स्तर पर कोई चर्चा कांग्रेस से नहीं हुई। उनके नेता बयान देखते एक बार में बोलते कि नहीं कांग्रेस के नेताओं से चर्चा हो गई है। बिल्कुल गलत बात है, आपने कहीं किसी स्तर पर किसी नेता से चर्चा नहीं की है। खैर, जो होना है वो हो गया है। स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी का विचार विमर्श पार्टी स्तर पर चल रहा है कि हमारे उम्मीदवार कौन होंगे तारापुर में। कुशेश्वर स्थान के लिए स्पष्ट है कि हमारे कौन उम्मीदवार होंगे। एक दो दिन पार्टी आधिकारिक तौर पे उसकी घोषणा भी कर देगी। हम मजबूती से लड़ेंगे और सेकुलर पॉलिटिक्स को लेकर मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, और कोई समझता है कि कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करके सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स हो जाएगी बिहार से लेकर दिल्ली तक, तो वो मुगालते में ना रहें। बिना कांग्रेस के कोई सेकुलर राजनीति इस देश के किसी भाग में कहीं भी नहीं चलने वाली। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी की अपनी एक जिम्मेदारी है, हम अपने विचारधारा से समझौता नहीं करते, वैचारिक आधार पर ही हम भी गठबंधन करते हैं। लेकिन गठबंधन का साथी अगर मनमाने ढंग से काम करेगा, रवैया अच्छा नहीं होगा, तो हमें भी लड़ना आता है। हम बिहार की जनता अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप लड़ेंगे और आम जनता का विश्वास हासिल करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, आखिर राजद को क्यों लगता है कि उसको इग्नोर करके भी चला जाए तो हमारे महागठबंधन में जो है वो बैलेंस बना रहेगा? यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने ये बयान दिए हैं कि अगर महागठबंधन में रहना है तो कांग्रेस को जो अनुशासन है वो उसका पालन करना होगा, और साथ ही अगर हमें अड़चन डालते हैं तो वो बाहर का रास्ता देखें। और मैंने नहीं देखा कि तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया है, लेकिन जैसा बता रहे, अगर उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है तो ये निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता कौन दिखा सकता है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी की तो औकात ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता देखो। इस तरह की शब्दावली लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और गठबंधन में सहयोगियों के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। जिनको जहाँ जाना है वो जाएं, कांग्रेस पार्टी वहीं रहेगी। हम अपने विचारों से कोई समझौता नहीं करते, हमारी विचारधारा है और उस विचारधारा पर न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में हम राजनीति करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप गठबंधन के साथी होते हुए भी एक तरफा फैसला लेंगे और कांग्रेस के हितों को दरकिनार करके फैसला लेंगे, तो कोई भी दल ऐसी परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता। जिस सीट पर हम लड़े थे और हमें अच्छा खासा वोट आया था, तो वो सीट हम कैसे छोड़ दें? तो राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। मैं समझता हूँ जो भी अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, उन्हें अरियल रवैये से काम करने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी और एक दूसरे दलों का सम्मान और उसके राजनीतिक हितों का ख्याल करना होगा। दोनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे? निश्चित जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे जेडीयू और भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर। महागठबंधन में राजद का साथ देंगे या नहीं? जब हमारा अपना उम्मीदवार होगा तो हम उसको कैसे साथ देंगे?
जब कांग्रेस पार्टी खुद दोनों सीटों पर लड़ेगी तो हम अपने उम्मीदवार को ले जाएंगे, हमारा अलग कार्यक्रम होगा, हमारा अलग कैंपेन होगा। अगर आप कंपेल कर रहे हैं कि नहीं आपको लड़ना है तो लड़ना है। गठबंधन धर्म का पालन हर सहयोगी को करना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस की वो जिम्मेदारी नहीं है कि हमेशा हम त्याग करते रहें या बलिदान देते रहें राजनीतिक तौर पे, ये संभव नहीं है। हम लड़ेंगे अपने हितों के लिए, राज्य के लोगों के हितों के लिए, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के लिए। आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो लड़ेंगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। आपको बता दें कि 2 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर के राजद जब से उम्मीदवारों की घोषणा की है, कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं नाराजगी है और अब कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एनडीए को जो है छक्का छुड़ाने का काम करेंगे, लेकिन हाँ, राजद को हम एक तरह से कहा जाए तो राजद को हम साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे खुद के उम्मीदवार दोनों सीटों पर होंगे। देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से महागठबंधन में अभी रार मची हुई है, क्या कुछ जो है तस्वीरें सामने